इस्लाम के नबी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने दूसरों पर रोज़ा फ़र्ज तो किया, लेकिन खुद रोज़े को अहमियत नहीं देते थे। वो खुद रोज़ा नहीं रखते थे, बल्कि रमज़ान के महीने में खुद रोज़ा तोड़ते थे और दूसरों का रोज़ा भी तड़वा देते थे। ये इल्ज़ाम दरअसल एक हदीस की बुनियाद पर लगाया जाता है। सबसे पहले हम इस हदीस को जान लेते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 732 में हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। वो फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए और पानी मंगवाने का फरमाया। आपने खुद पानी पिया, फिर उम्मे हानी को दिया और उन्होंने भी पी लिया। इसके बाद उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं तो रोज़े से थी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफल रोज़ा रखने वाला अपने इख्तियार में है, चाहे तो रोज़ा पूरा करे और चाहे तो तोड़ दे। इस हदीस में फ़तह मक्का के दिन का एक वाक़या ज़िक्र किया गया है और फ़तह मक्का रमज़ान के महीने में हुई थी। फ़तह मक्का के दिन उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोज़े से थीं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पानी पीकर जब उन्हें पानी दिया तो उन्होंने इसके ज़रिए रोज़ा तोड़ दिया। इसी हदीस की बुनियाद पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं रखा और उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोज़े से थीं, उनका रोज़ा भी तड़वा दिया। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े को अहमियत नहीं देते थे। आइए अब हम इस इल्ज़ाम की हकीकत को जांचते हैं। फ़तह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र की हालत में थे। नसाई शरीफ की हदीस नंबर 2255 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र की हालत में रोज़ा रखना सवाब का काम नहीं है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 में इरशाद है, तुम में से जो बीमार हो या सफ़र में हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ा पूरा करे। लिहाजा फ़तह मक्का के दिन सफ़र में होने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा तोड़ देना न तो कुरान के ख़िलाफ़ अमल है और न ही रोज़े के मामले में कोई कोताही, बल्कि इस्लाम में इसकी इजाज़त मौजूद है। अब सवाल ये हो सकता है कि उम्मे हानी सफ़र में नहीं थीं, वो तो मक्का ही में मुकीम थीं, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका रोज़ा क्यों तड़वाया? आइए इस इल्ज़ाम की भी हकीकत को जांचते हैं। ये एक साबित शुदा बात है कि उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़तह मक्का के दिन इस्लाम कबूल किया। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स जिस दिन इस्लाम कबूल करे उसी दिन रोज़े की हालत में हो? रोज़ा रखने के लिए कुछ तैयारी दरकार होती है, जैसे कि पिछली रात ईमान की हालत में सहरी खाना, नियत करना वगैरह। जिस दिन इस्लाम कबूल किया जाए उसी दिन रोज़े की हालत में होना किसी सूरत मुमकिन नहीं। इससे यकीनी तौर पर साबित होता है कि ज़ेर बहस हदीस के मतन में इश्काल है और वो मतनी एतबार से सही नहीं है। इमाम शौकानी रहमहुल्लाह ने अपनी मशहूर किताब नीलुल अवतार के तहकीकी हिस्से में इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। तिरमिज़ी की इस हदीस की सनद में सुमाक बिन हर्ब नामी एक रावी मौजूद है, जिसे शोबा और सुफियान सौरी ज़ईफ़ शुमार करते थे। लिहाजा ये हदीस दलील बनने की सलाहियत नहीं रखती। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस हदीस के असल मफ़हूम में भी इश्काल मौजूद है। इमाम शौकानी ने जिक्र किया है कि यहाँ रावी सुमाक से गलती हुई है, क्योंकि रमज़ान के महीने में किसी को नफल रोज़े का हवाला देकर रोज़ा तोड़ने का कहना एक गैर माकूल बात है। कोई आम जाहिल मुसलमान भी ऐसी बात नहीं कह सकता, और वहाँ खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी गलत और बेबुनियाद बात मंसूब होना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। ऊपर की इस मुकम्मल बहस से हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाया गया ये इल्ज़ाम कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोज़ा नहीं रखते थे, इसको अहमियत नहीं देते थे और दूसरों का रोज़ा भी तड़वा देते थे, एक बेबुनियाद, झूठा और गैर माकूल इल्ज़ाम है।